श्यामलाल जी, जय किशन जी, मेर सिंह जी, शिव कुमार रिंडाणा जी, जगदीश सरपंच मोई जी, सुल्तान बिंदल जी इंदर रिंडाणा जी, राजकुमार फौजी जी अजमेर, बीम सरपंच और रामनिवास माजरा जी, सुभाष मुडलाना जी। ठीक लगा लो। स्वागत करेंगे, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। आगे से भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, भारत माता की। आप यहीं नीचे आ जाओ, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे कर लो। थैंक यू। उधर भी आप तो रहे थे ना। आप सबसे अनुरोध है कि एक बार व्यवस्था में अपना सहयोग दें, व्यवस्था में सहयोग दें, व्यवस्था में सहयोग। हाँ जी, जो ये साथी खड़े हैं ये स्थान ग्रहण कर लें और व्यवस्था में अपना सहयोग करें और जो कार्यक्रम है इसको अच्छे तरीके से सुचारू करें। सब अपना क्रेडिट अच्छे से दें और सभी साथी अपने सहयोग में के भागी बने और व्यवस्था में सहयोग करें। जो साथी पीछे भी खड़े हैं सबसे अनुरोध है कि अपने स्थान ग्रहण करें। जो साथी यहां खड़े हैं, जो साथी यहां खड़े हैं पीछे, ये भी स्थान ग्रहण करें। प्लीज अनुरोध है, आज जोड़कर विनती है, व्यवस्था में अपना सहयोग करें। जो भी साथी खड़े हैं आज जोड़कर विनती है, यहां ना खड़े हुए सभी साथियों से अनुरोध है। सर्व ब्राह्मण कल्याण समिति के द्वारा एक बार जय घोष के साथ शुरू करेंगे। परम भवन भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। आप सबके बीच में डॉक्टर रीटा जी पहुंची हैं। इस होली मिलन समारोह में सर्व ब्राह्मण कल्याण समिति की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आप यहाँ पहुंचे, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। आ रहा हूँ, बताऊंगा। दिखा नहीं, आ रहा हूँ, आओ हिरण साहब, आओ 15 मिनट। सर्व ब्राह्मण कल्याण समिति गोवाना के द्वारा होली मिलन समारोह ब्रह्म भवन पुराना बस अड्डा गोवाना में आयोजित किया जा रहा है। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर रीटा जी से, हमारे बीच में पहुंची है, उनका बहुत बहुत स्वागत। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अपना वो संबोधन रखें और एक बार उनका स्वागत के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें डॉक्टर रीटा जी। डॉक्टर बैठ जाइए। अरे बाबा रे, इतनी सारी
भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की, भारत माता, भारत माता, वंदे वंदे। सब ब्राह्मण कल्याण समिति गोहाना, श्री राजकुमार शर्मा जी, श्री जय किशन जी, श्री श्यामलाल वशिष्ठ जी, श्री जसवंत जी, श्री शिव कुमार जी, श्री ओमवीर वत्स जी, डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी, श्री महावीर मित्तल जी, श्री भूपेंद्र मुदगिल जी, श्रीमती रीना शर्मा, समस्त सभा में उपस्थित मेरे आदरणीय बुजुर्ग, मातृशक्ति तो बहुत कम है, और युवा साथियों, आप सभी को मेरी राम राम। सबसे पहले मैं आप सबको होली के त्योहार की बधाई देती हूँ और क्षमा याचना करती हूँ कि डॉक्टर साहब के आने में थोड़ा विलंब हुआ है और आप सब सुबह से उनका इंतजार कर रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। डॉक्टर साहब भी अभी 10-15 मिनट में पहुंचने वाले हैं। और बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब को आप सब 1996 से जानते हैं। मेरे बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पर जिन्होंने इलेक्शन में मेरे साथ दिया था। 1996 से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं और आज जाके हमने गोहाना फतेह किया है। वो किसकी मेहनत थी? आप सभी की। आपसे उम्मीद करती हूं कि आप सबने जो लड़ाई अभी लड़ी पिछले इलेक्शन में, उसको आप डॉक्टर साहब का कंधा से कंधा मिलाकर साथ देते रहेंगे, क्योंकि यह एक आदमी की लड़ाई नहीं होती। आप सभी समाज ने साथ दिया, तभी डॉक्टर साहब यहां पहुंचे हैं। और डॉक्टर साहब के बारे में मैं कहूंगी तो बोलेंगे भाई अपने पति की बड़ाई तो कर ली है, पर डॉक्टर साहब आप सभी को पता है कि इतने कर्मठ हैं और अपने आप को कभी वो MP, MLA, मंत्री नहीं मानते। वो एक समाज सेवक है, आपको सभी को पता है ये। और मैं खुद कहती हूँ, घर में 15 दिन में एक बार भी घर में आना नहीं होता। अब तो ये हाल हो रहा है उनका कि रोटी खाने का भी टाइम नहीं होता। वो सब आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। किसकी? वो चाहते हैं कि यहाँ एक एक व्यक्ति जो भी उनसे मिले, एक एक व्यक्ति का जो भी कागज उनके पास आए, वो काम पूरे होने चाहिए। तो आप सब निराश ना होइए, किसी के काम में देरी हो सकती है, पर काम आज नहीं तो कल होगा। तो कई मेरे भाई निराश हो जाते हैं, डॉक्टर साहब बोला काम 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए। तो आप थोड़ा सा सब्र रखिए, सबके काम होंगे, सबके काम होंगे। क्योंकि डॉक्टर साहब सिर्फ एक ही लड़ाई लड़ते हैं कि मेरे साथी, मेरे समाज, मेरे भाई 36 बिरादरी के काम होने चाहिए। और वो आपको पता है कामों की लड़ाई के लिए वो किस हद तक चले जाते हैं। वो अपनी भी परवाह नहीं करते कि उनको क्या नुकसान होगा, क्या होगा। तो आपको मैं एक बात, क्योंकि मैं जब भी आती हूँ मुझे एक बात बार बार वो सुनने को मिलती है कि काम नहीं हुए। तो अभी तो लड़ाई शुरू करी है हमने, अभी तो काम शुरू करे हैं और काम बहुत टाइम से ये काम पेंडिंग पड़े हैं। तो आप चिंता ना करिए, हर एक भाई के, हर एक बहन के, पूरे 36 बिरादरी के काम डॉक्टर साहब ने जो ओट रखे हैं पूरा करेंगे। और डॉक्टर साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि गोहाना जिला बन जाए। दूसरी उनकी एक और प्रयास हो रहा है कि गोहाना में कोई बड़ी इंडस्ट्री लगे। इंडस्ट्री लगने से क्या होगा? रोजगार की जो समस्या हमारे सामने आ रही है, तो रोजगार, हमारे युवा साथी है बहुत बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब दिन रात एक प्रयास में लग रहे हैं कि कोई बड़ी इंडस्ट्री गोहाना में लगे। पिछले 1 महीने से हर जहां भी उनको वो मिलता है कि भाई यहां से मेरे गोहाना के लिए फायदा हो सकता है, वो जाते हैं, चाहे उन्होंने उसके लिए कहीं भी जाना पड़े। तो आप थोड़ा धैर्य रखिए। डॉक्टर साहब ने जो लड़ाई हाथ में ली है उसको आपको पता है वो पूरा करेंगे और अंजाम तक पहुंचाएंगे हाथ। तो आप सभी को बस इतना ही है कि आपने जो साथ, जो प्यार, जो मान सम्मान हमें दिया है वो आप बनाए रखिए। डॉक्टर साहब को आप कहीं नहीं जाएंगे, वो आपके साथ हैं। दिन रात 24 घंटे वो आपके लिए मेहनत करते हैं। गोहाना में हमारे घर पर हमारी टीम है, जिसमें आपको पता है सुनील है, मनमोहन है, मोहन है, विपिन है, अमित है।
तो ये सारे हमारी टीम यहाँ बैठी हुई है। आप किसी भी टाइम हमारे घर जा सकते हैं, आपकी कोई भी समस्या हो आप उनको दे सकते हैं, वो डॉक्टर साहब तक जरूर पहुंच जाती है। तो आप बस इतना ही उम्मीद करती हूं कि डॉक्टर साहब का साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपने देना है, क्योंकि ये लड़ाई छोटी नहीं है। ये गढ़ जो तोड़ा है बड़ी मुश्किल से तोड़ा है, आपने भी पता है कि इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत बाधाएं आई, पर क्योंकि आप सब ने भी ठान लिया था कि इस बार गोहाना में कमल खिलेगा और आपने कमल खिलाया। और समय समय पर मैं भी आती रहती हूँ, बीच में मैं प्रोग्राम भी कर रही हूँ, मैं वार्ड वाइज प्रोग्राम कर रही हूँ, मैं ज्यादा बड़े प्रोग्राम नहीं करती जिससे लोगों से 1 to 1 मेरी बैठ के मुलाकात हो सके। तो आपका जहां तक भी होगा हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, आपके साथ हैं, आपकी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। डॉक्टर साहब भी अभी पहुंचने वाले हैं। ये होली का त्योहार है, हमें सबको मिलजुल कर, बहुत खुशी का टाइम है, हम इसको अच्छी तरह से सेलिब्रेट करेंगे। और डॉक्टर साहब क्योंकि आज उनको 3-4 जगह जाना पड़ा, जाना तो उनको 2 जगह था, पर आपको पता है कि आज अब वो पूरे हरियाणा के मंत्री हैं तो उनको मना नहीं कर पाते हैं, उनको हिसार जाना पड़ा, चरखी दादरी जाना पड़ा, करनाल जाना पड़ा, और अब वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। तो अब तो ये डॉक्टर साहब को, आप सभी को पता है, आप जाते हो वहां सारे जन उनको पकड़ लेते हैं, कोई जाने तो देता नहीं उनको है। तो 1 घंटे का प्रोग्राम होता है, वो 2 घंटे चलता है। ऐसे एक प्रोग्राम पे प्रोग्राम वो लेट होते जाते हैं और किसी को मना वो करते नहीं है। हर एक से वो प्रेम से मिलते हैं, हर एक की सुनते हैं। तो बस इतना ही कहूंगी कि आपने जो प्यार और मान सम्मान हमें दिया है उसको बनाए रखिए, हम आपकी उम्मीद पर खरे उतरेंगे, मैं वादा करती हूँ। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, श्री नायब सैनी जी, श्री नायब सैनी जी। अरविंद क्या आप बोलो। डॉक्टर अरविंद शर्मा जिंदाबाद, डॉक्टर अरविंद शर्मा जिंदाबाद। धन्यवाद। मैडम जी 1 मिनट आएंगे जी, आएंगे डॉक्टर साहब आएंगे। 10 मिनट में डॉक्टर साहब आएंगे, 10 मिनट में। भाई परेशान ना हो, डॉक्टर साहब रुखी पहुंच चुके हैं, ज्यादा 10 मिनट मुश्किल से लगेंगे यहाँ तक की। जब तक है हमें डॉक्टर रीटा शर्मा का समिति की तरफ से हमारे कुछ गणमान्य लोग हैं वो स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल आ गया जी, लक्ष्मी घर में आ जाना, सब में आ जाएगी। लक्ष्मी आ गई तो कुबेर तो अपने आप ही आ जाएंगे। तो ऐसा है, अब हमारी समिति के प्रतिनिधियों जो मेन आदमी है, सबसे पहले श्यामलाल जी और पप्पू, जगदीश सरपंच भूतपूर्व प्रधान हमारे समिति के, शिव कुमार रेंडाड़ा भूतपूर्व सरपंच और प्रधान, मेर सिंह का संडा, सुल्तान बिदल, और भाई और क्या नाम दिखाई मैंने दिखाए थे वो डॉक्टर साहब को, जगदीश शर्मा तो हो गए, इंद्र सिंह जी रेंडाड़ा, राजकुमार फौजी, अजमेर भैसवान, भीम सरपंच, रामनिवास माजरा और सुभाष मुरदाना। कृपया एक बार ये ऊपर आए स्टेज पे, प्रभु जी आप भी खड़े हो जाओ और ये शाल उड़ाकर सरपंच साहब, अध्यक्ष जी हमारे जिन्होंने समिति चालू करी थी, जो हमारी समिति के पहले प्रधान है जगदीश सरपंच मोई, ये लो जी, ये शाल उड़ाकर मैडम का स्वागत करेंगे। मोहन जी सरपंच साहब
हमारे सबसे पहले प्रधान 5 साल पहले हमने ये समिति बनाई थी, उसके पहले प्रधान जगदीश सरपंच मोई, हमारे भूतपूर्व प्रधान मैडम का शाल उड़ाकर स्वागत करेंगे। आगे हो जाओ थोड़े, इंद्र सिंह जी थोड़ी जगह दे दो, आप आगे नीचे उतर जाओ, आप नीचे हो जाओ थोड़े, प्रभु जी आप भी चले जाओ। प्रभु जी आपकी बात कराएंगे बैठा के अकेले में। प्रभु जी प्लीज प्लीज, प्रभु जी प्लीज। सरपंच साहब, हमारी कमेटी के सर्वप्रथम प्रधान श्री जगदीश मोई, फिलहाल के प्रधान जय किशन छपरा, भूतपूर्व प्रधान शिव कुमार रिनाणा, एक्स सरपंच सुल्तान बिगल, और हमारे इस संस्था के अध्यक्ष श्री श्यामलाल जी मैडम का शाल उड़ाकर स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। डॉक्टर साहब, ये हमारी संस्था, इसको समिति को चलाने वाले हमारे संरक्षक जो हमें आदेश देते हैं, जो रास्ता दिखाते हैं, ये वो लोग हैं। और इलेक्शन में इनसे ज्यादा मेहनत शायद किसी ने की हो। जिस समिति की बात कर रहा हूं मैं, गुरु साहब, समिति की, अपनी समिति ने जो साथ दिया उसकी बात कर रहा हूं मैं। बाकी तो पूरा गोहाना हल्के ने जी जान से, और गोहाना क्या पूरा हरियाणा डॉक्टर साहब के लिए तैयार खड़ा था। भाई रामदेव बुढ़ाना, कृष्ण नाना, जरा ये लोग भी एक बार शक्ल दिखा दो हमारी समिति के। सरपंच साहब, जगदीश सरपंच, जगदीश सरपंच जी एक बार आगे माइक संभाल दो। ना ना आप संभालोगे, और बेटा जब तक आप नहीं आए थे, जब तक ये हमारी समिति के संस्थापक आगे हैं। जब वो संस्थापक आ गए तो अपने आप संभालो, खड़े हो जाओ, ऊपर आ जाओ और अपना माइक संभालो। व्यवस्था बना लो भाई, बैठ जाओ, बैठो बैठो, बैठ जाओ। जय श्री राम। थोड़ा बोल के सुना दो। भगवान परशुराम की। एक एक बंदा आ जाओ भाई, टाइम बहुत है। बेंची सबकी सुनेगी, एक एक बंदा आ जाओ। कौन है? गुप्ता जी। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। एक साइड में रहे। सर्व कल्याण समिति की तरफ से डॉक्टर रीटा शर्मा बहन जी को समय देने के लिए बार बार धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। व्यवस्था बना लो भाई। ओम प्रकाश शर्मा जी, सोनल छपरा जी, रमेश कश्यप जी, बैक में हो जाओ, और भाई हमारे बैक में हो जाओ। के भी संविदा में गुप्ता जी, बहनीटा जी का
स्वागत करेंगे। स्वागत ज्यादा चल रहे हैं, बैक माना जा सकता। भगवान परशुराम की, डॉक्टर अरविंद शर्मा की, डॉक्टर अरविंद शर्मा की, भगवान परशुराम की। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की। योगी दर्शन सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी का पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। मंच खाली कर दो भाई, मंच खाली करो भाई, मंच खाली कर दो। करवा दे, आ जाओ बेटा, नीचे आओ। डॉक्टर अरविंद शर्मा, थोड़ा बोल लो। भगवान जगदीश जी, बाइक कर लो रहा है। आप बोले जब बोलेंगे। पहले भगवान परशुराम जी की मूर्ति को पुष्पांजलि करेंगे जी। शिव कुमार है, पुष्पांजलि करवा दो, पुष्पांजलि करवा दो। जो फूल दे दिए, व्यवस्था बना लो भाई, व्यवस्था बना लो। भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। भाई बैठ जाओ ना, बैठ जाओ, कुर्सी है भाई पीछे। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ रे। व्यवस्था बना लो। ये सभी भाई कृपा व्यवस्था बनाएं। ये तो स्टेज के आगे खड़े हैं। अरे बुढ़ा दीदी, आप भाई बुढ़ा दीदी, मैं ऑटो पे दिया मुझे, बैठ जा। ये जो स्टेज के आगे खड़े हैं, कृपा व्यवस्था बनाए रखें। भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, भारत माता की, भारत माता की। आप सबके बीच में आपके सबके चहेते कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी आपके पहुंचे हैं आपके बीच में, उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आप सभी साथियों से अनुरोध है, व्यवस्था में अपना अपना सहयोग दें, व्यवस्था में सहयोग दें। सभी साथियों से अनुरोध है, बहुत साथी हैं, जितनी बार भी डॉक्टर साहब एक दिन भी सप्ताह में 4 दिन गुहारा में समय देते हैं और आप सभी उनसे मिलते हैं, आप सबके बीच में ही रहते हैं। तो आप सबसे अनुरोध है भाई साहब, आप मानो, समझो। मेरा कति बिल्कुल हाथ जोड़कर विनती है, व्यवस्था को अच्छे तरीके से चलने दे। व्यवस्था में जिसका नाम लिया जाए कृपया वही स्टेज पे आए, जिसका नाम लिया जाए वही स्टेज पे आए। और व्यवस्था में मैं अभी स्वागत के जगदीश सरपंच जी, शिव कुमार राणा जी, जय किशन छपड़ा जी, राजकुमार फौजी जी,
मेर सिंह कासंडी जी, ये पगड़ी से डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे। पगड़ी से डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे। हमारे सर्व ब्राह्मण कल्याण समिति की तरफ से हेलो डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे पगड़ी के साथ। जिसका भी नाम बोला है सिर्फ वही स्टेज पे रहे। व्यवस्था में अपना सहयोग। एक बार जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ बोलो। जिंदाबाद जिंदाबाद है। आड़े एक बार मेमंटो देकर एक बार स्वागत करेंगे। कुलदीप कौशिक जी, ओमवीर वत्स जी, पंकज अत्री जी, रामदिया बुटाना, शिव कुमार बावड़ राजे। जी आप बैठो, आप बताओ क्या बात की आपने भाई। आशु और सारे बैठ जाओ, बैठा देगा और बैठा दो, सारे बैठ जाओ भाई। बैठे बैठे रहो। लोग हमारे घर भाई कमांडो सारे बैठा भाई, चल बैठा सही हो गया। जी लोग दफावादी के ऊपर बराबर मार गए। अपना नाम छोड़ते हैं अपना का नाम छोड़ दो। बड़ा छोटे में सारे ने लिखवा रखे। मैंने बोले खड़ा हो तो मैं क्या करूँ यार, नाम लिखवा रखे। अपनी कमेटी लिखवा रखे मैंने, और मैं जगह फाइट रखे नंबर आ रहे मिले थे। बैठ जाओ बोलेंगे। बैठ जाओ भाई साहब, बैठ जाओ। आपने फोटो ले लिया तो बैठ जाओ। हेलो भाई साहब, भारत माता की
सबसे पहले आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको बधाई हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज का होली मिलन समारोह आपको बधाई देता हूं मैं कि ब्रह्म भवन में आज का होली मिलन समारोह चुप कर ले, चुप ब्रह्म भवन में, जो कि हमारा बहुत ही पूजनीय स्थान है। ब्रह्म भवन में 36 बिरादरी मैं देख रहा हूं, सभी बिरादरियों के, गोहाना की सभी बिरादरियों के साथी आज इस होली मिलन समारोह में शामिल हुए। आप सभी बधाई के पात्र हैं। आप सभी बधाई के पात्र हैं। यही सबसे बड़ा मिलन है, आप दूसरे का प्यार, प्रेम, भाईचारा जो आपने दिखाया है, इसमें आप सारे के सारे बधाई के पात्र हैं। और दूसरा, सुबह मेरा ख्याल 10-11 बजे से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। आज तो वैसे काम में लग गया कि कम से कम 600 किलोमीटर का कश्यप साहब सफर तय किया होगा, 600 किलोमीटर। और मैंने इसको कहा था, लड़के को, मोहन को भी, सुनील को भी, कहा भाई 4 तो कम से कम बजेंगे। मगर मैं मैडम को कहूँगा, रीटा को, भाई वो जाए और यहाँ तो लिथिया मेरे ख्याल में 1:30-2 बजे, लेकिन बिस्की भी नहीं बोली भाई मैं कट्ठे चले, मगर तुम चले जाओ कट्ठे चक्करों मत रहो। हाँ हाँ, प्रिय 2 एक प्रोग्राम और चली गई तो मैं, अच्छा दूसरा देखो, 1 मिनट भाई, गोहाना ने इतनी मेहनत की है। आज मैं गाड़ी में भी कह रहा था, बल्कि ये रीटा कह रही थी, पहले आप बनाए तो गोहाना ने, हांडो सारे के चारों करने गोहाना में जो है, तो वो भी सुनो वो भी पार्टी ड्यूटी ला दे। देखो, कदे फरीदाबाद ला दी इलेक्शन में, कदे मानेसर ला दी, कदे गुड़गांव लगा दी, करनाल ला दी, पानीपत लगा दी। आप पे का इसमें शान बढ़ रही, इतनी डिमांड आप लोगों की है, गोहाना हल्के की इतनी डिमांड है, पूछो। सब आपका आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद है, बिल्कुल आप आशीर्वाद है, मैं मानता हूँ। और गोहाना का भाई सुने, गोहाना का ये विधायक और मंत्री बनाने में कमाल नहीं है, 4 बार MP बनाने में भी गोहाना का पूरा कमाल है। तो थोड़ी राज जाओ हो, मतलब मैं गोहाने ने भूल नहीं सकता, सोनीपत हल्के ने नहीं भूल सकता। आप लोगों ने बहुत मेहनत की, इतना लाड प्यार, जो सगी माँ का बेटा हो उतना लाड प्यार दे हो, तो मैं इसका एहसान क्यों करता रहूंगा, मेरी समझ में भी नहीं आता। दिल से दूसरा, अब जो सेशन होगा शुरू हो गया, आपको पता चार से, और ये सेशन चलेगा 27-25 तारीख तक था, 2-3 दिन और बढ़ा दिया। सेशन के बाद पूरी कोशिश होगी कि कंप्लीट 1 दिन, पहले तो मैं करूंगा पूरा हल्के गांवों में, एक गांव में जाएंगे, पूरा हल्का भी और शहर के वार्ड। ये कंप्लीट करने के बाद 1 दिन पूरा सिर्फ गोहाने वालों के लिए, नहीं भाई को उसमें और बढ़ जाए, 1 दिन कंप्लीट गोहाने वालों के लिए। 2 दिन चाहिए हमने, सुनते
हाँ 2 दिन चाहिए जी, एक दिन बाद बैठा है 2 दिन है। हाँ। लेकिन एक कंप्लीट एक में छिक लोगे तब कुछ चिंता करोगे, एक में छिक लोगे तुम घना बुढ़ा हम हमको आना छोटे 60-62 गांव है, एक दिन में पूरा एक पत्र है जोशा, लेकिन 2-4 सिटिंग में आपको बिल्कुल चिंता ना रहे। सुन तो रहे हो लोग रुकने लगे जी, वही हुई ना जो हम क्या करते पावनी का। सुने ये ताने सुनने में भी मजा आओगा। तुम आओगा कि जो ताने मारे हैं जब उन्हें प्रैक्टिकल रूप में डॉक्टर दिखेगा तो अपने स्वाद भी होगा। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये बात अपने लागता होगा विनोद ठीक बैठे हैं, ये बात अपने लागता हो मैं धर्म की जगह पे खड़ा हूं। एक दिन तो बहुत लंबा होगा, 1 घंटा भी दिल में ये फीलिंग नहीं आई है कि मैं मंत्री, 1 घंटा भी तो मतलब कोई होता है ना यार मंत्री बन रहे मंत्री का मजा ले रहे हो, बिल्कुल 1 घंटा भी नहीं। और जैसे सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार का 90 दिन का 100 दिन का कार्यकाल का समय दिया है, ऐसे हमने भी बुकलेट छापी, एक दिन आपको बुकलेट दूंगा, एक दिन का हिसाब है कि डॉक्टर ने फलाने दिन क्या करा, फलानी तारीख को क्या करा, फलाने दिन क्या करा, एक दिन का हमने और प्रधान जी तो एक दिन का हिसाब है, हमने कोई ऐसा सिस्टम नहीं करे। हम नमस्कार दूसरा जो होना की बात थी, जो को होने की बात थी वो सारी की सारी हमने सरकार में रख दी। जो प्री बजट मुख्यमंत्री जी ने जो वह सेशन लिया, प्री बजट की मीटिंग ली, उसमें भी रख दी, लिख करके भी दे दी चीफ से सब बातें, आपकी सड़कों की, आपकी हमारे गोहाना को जिला बनाने की, हमारा गोहाने को फाटक मुक्त करने की, या ट्रैफिक वाली जो आपका जो बाईपास वाली सब दे दी, सब पर कार्रवाई हुई, सब पर कार्रवाई होगी। थोड़ा सा समय लग रहा है, सब पर कार्रवाई और भी सारी बहुत सारी बातें। दूसरा एक बात मैं और बताऊंगा, कई सारे साथी, बहुत सारे साथी जिनके दिल और दिमाग में रहता भी डॉक्टर मंत्री है भाई, नौकरियों में भी, इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसीलिए तीसरी बार आई है सरकार, ये मैं फिर आपको बता देता हूं। यह सरकार आने का कारण भी इसीलिए है, इसका बहुत बड़ा जो कारण है वो ये है कि नौकरियों में ट्रांसपेरेंसी, नौकरियों में पारदर्शिता। आपको एक बात और बता देता हूं, अगर पिछले 2014 से पहले किसी गांव में मान लो 5 नौकरी लाते थे, 5 सारा गांव में कहता कुकर लगा राज्य नहीं हारता, 5 घर राज्य होते होंगे। लेकिन आज नायब सैनी की सरकार में अगर 2 नौकरी भी गांव में लग जाए तो सारे गांव में मिठाई बढ़ती है, सारा गांव राज्य। तो सबको पता है भाई, ये अपनी मेहनत से आए। ये फर्क है पिछली सरकार का रिस्क। ये मार्चे में जब पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहा था, पार्लियामेंट का, तो मैं कोसली के गांव में गया, काफी महिलाएं खड़ी थी, काफी महिलाएं खड़ी थी। तो मेरी पुरानी जानकार थी, बुजुर्ग 2-3 बोला, मैं पंडित जी नौकरियां क्यों बता रहा, नौकरियां क्यों कर करोगे? मैं नहीं बताओ, अभी सरकार में ये 10 साल हो गए तो कितने बालक लागे? बोले बालक तो हमारे 20-25 लागे, ले मारा तो ना लागे, पर 20-25 बालक लागे उस गाँव में, लेकिन मारा नहीं लागे। तो भाई तो उसमें तो पारदर्शिता है। बोला भाई सुन, मारे तो ये कांग्रेसी आए थे, मारे तो ये दीपेंद्र हर आए थे, कांग्रेसी आए थे, मारे तो छोरे की छाती नाप के मारा आप नहीं समझे, तो मारे छोरे की
छाती नाप के मारा तो लाग पंडित जी मंत्री तक बना दे रहे तो नौकरी नहीं। ठीक है, तो मतलब इस सरकार में पारदर्शिता। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि महाराज जो भी कार्य करता है भारतीय जनता पार्टी का, जो हमारा कार्य करता है, वो थोड़े से भी पन्ने पलट लेगा वाकई में उसके दिमाग। आज भी आप 10 साल की लिस्ट निकाल करके देख लो, आपको पूरा हिस्सा आपको ना मिल रहा हो तो मुझे कह दीजिए, पूरा हिस्सा नौकरियों में ना मिल रहा हो तो जो मेरे भाई साथी हैं थोड़ी सी मेहनत करेंगे। 2 लाख नौकरियां संकल्प पत्र में है। सैनी साहब ने जो कहा है वो किया, मोदी जी ने जो कहा वो किया है। 2 लाख नौकरियां देने की बात है, तो बहुत नौकरियां हर फील्ड में आएंगी। टीचर भी लगेंगे, पटवारी भी, आपके पीटीआई भी, और अलग अलग तरीके के जो हमारे बच्चे लग सकते हैं, क्लर्क भी लगेंगे और लगेंगे। तो थोड़ा सा भी अगर हम ध्यान देंगे तो आप अपने आप कहोगे भाई डॉक्टर ठीक है था, मेरी नौकरी लगी। अभी विनोद हर के गांव के, विनोद तेरे गांव के है ना, 8-9 लड़के लागे। हमारा गांव में जुआ में 9 बच्चे लगे, 9। और ऐसे 8 बड़वाशनी में लागे, 8 बड़वाशनी में। जो पूछो 9 कौन से लागे हैं? जो लाइब्रेरी में बैठ करके पढ़ा करते। चंडीगढ़ शपथ लेके बस में आ रही है तो सब बताओ। तो इसमें तो सुनो, सारा गामराज जी सारे गांव ने ठोक के बीजेपी की वोट की। गामराज जी भाई ईमानदारी से काम चल रहा है, तो इसमें 9 भी दिल में लागे। तो आप ये सारी चीजें समझ करके दे। अरे 2 लाख में तुमने कितना हिस्सा में लगा, अंदाजा नहीं लगा सकते। तो मेरा मतलब ये है, बहुत अच्छे तरीके से हम सबको मिलकर के इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है, कई साथी कह देते हैं जी मैंने देखो जो काम होने का है, पहली बात सुनो, जो काम होने का है डॉक्टर साहब उसमें तो छोटू नहीं में जो काम होने का है, मेरी बात देखो कुछ काम ऐसे भी हैं डॉक्टर साहब होने के हैं लेकिन अफसर ध्यान नहीं देते। होने वाले कामों में भी अफसर ध्यान नहीं देते। और हर एक आदमी को ये पता होता है, जो काम लेकर के चलता है उसको ये पता होता है कि वो काम होने का है या नहीं होने का। पता होता है डॉक्टर साहब, सबको पता होता है, सबको पता होता है। अब न बताओ सन 2012 के काम को लेकर के आएगा, उसने बेरा है वो काम होने का नहीं है। और वो 2-3 बार आकर मेरे को कई बार 6 में मैं इतने चक्कर काट लिए, मात्रा कौन से सन का काम, बोले 2012 का। तो मेरा कहना है हर एक को पता होता है कि कौन सा काम होने का, लेकिन फिर भी मैं ईमानदारी से कोशिश करता हूँ कि भाई अगर सामूहिक काम है, कोई विकास का काम है, कोई और काम है, उसमें हम अपनी भागीदारी रखें। सरकार का काम, आपके विधायक का काम है, कामों में हम आपके साथ शामिल हों और लोगों की सेवा में शामिल हो, ये सबका काम। और दूसरा सबका सामूहिक काम एक और भी है, एक दूसरे को समझाना भी सबका सामूहिक काम है। ये नहीं फलाने का आंगली ला देना, अरे तेरा क्यों है, अरे तेरा क्या, तेरा ना हो तो मेरा क्यों, अरे तू तो खास आदमी है, तेरा क्यों ना हो। ये मतलब कौन, ये भी पिछाड़ना वो कौन लोग है, इन चीजों से भी ध्यान रखना, नहीं समझे, इन चीजों का भी ध्यान रखना है। और अपने आप को संभाल करके देखो, देश का अगर भविष्य है तो भारतीय जनता पार्टी है, इस बात को सोच करके। ये पिक्चर आ रही है ना, छावा, देखी तुमने? एक पिक्चर आ रही है, देखियो, पूछा ना, उन्हें जरूर देखियो, थिएटर पर जाके देखियो, चुपे से जाके जरूर देखियो, तो पता लगेगा कैसे क्या होता था। ये हकीकत है। ये मतलब मोदी जी का हमें बार बार हमारे को प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए अपने दिल से, आत्मा से, कि उन्होंने देश को बचाया है। इसमें कोई शक नहीं,
कोई शक नहीं। हम अगर अपने कामों के सिलसिले से ऊपर उठ जाए तो आपको लगेगा वाकई में देश को प्रधानमंत्री मोदी जी की जरूरत है, देश को भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं। आज मैं बैठा था उसमें सतपाल सांगवान जी के यहाँ, काफी लोग बैठे थे। ऐसी सरकारें चलती थी, बता रहे थे, किससे बता रहे थे कि ऐसी सरकार चलती थी, बिना बात के मुकदमे दर्ज हो जाते थे, बिना बात के चलते चलते, जमानतें नहीं होती थी, रंजिश निकाली जाती थी, रंजिश निकालते थे राजनीतिक तरीके से। कितना फर्क है, कितना बड़ा फर्क है। लेकिन अभी और अभी बाकी है। मेहनत करोगे तो सारी चीजों से और ऊपर उठ करके आओगे। आप देखो ना कितना काम खराब कर रखा था, उन कामों से उठ करके आप आए हो। कितना काम खराब था पिछली सरकारों ने, पिछली उठा लो कई सरकारें, सब ने गड़बड़ कर रखी, लेकिन अब उन चीजों से ऊपर उठ करके आए हो। सबका साथ, सबका विकास, सेवा ही संगठन। अच्छा एक चीज और है, ये बरोदे वाले अब रुखी दो बे ले गए मगर तब ना कमाल में गुहाने वाले के कहेंगे भाई एक बार बरोदे वाला फिर मैंने गुहाना कर ले तो फिर कितने ले जाए एक बात कितने बरोदा थ्री कर ले। अरे एक बात सुनो, बरोदे वाले ने अंडा कम है भाई, उन्हें तो जोड़ाएंगे सब। अच्छा अब ये बताओ इसमें क्षमा के इसमें क्या बात बताओ भवन में 10 लाख रुपए परशुराम चौक में क्या कर रहे हैं भाई? 5 लाख तुमने एक बात कर रहे देखो, बिना मांगे मांग तो ये करे हो ना, तो ये कर दो बिना मांगे थरे 11 कर रखे वो आ भी नहीं होंगे। अरे वो कल परसों में इस हफ्ते में आ भी 11 लाख रुपए थरे इस भवन के बिना मांगे करा, बिना मांगे। एक सेकंड, ये 5 लाख रुपए धरे और परशुराम चौक के, ठीक है, उसने देख लियो और भी उन्हें उसका कुछ सुंदरता करनी है और हेलो, अरे 5 तारीख परशुराम चौक के 11 थारे इस भवन के आगे, उन 11 ना ला लो, 11 और दे देंगे, 11 ला दो और दे देंगे। दूसरा ये बात मैं कहूँ एक बार नोट कर लिए रहे, और कोई चौक जो वाल्मीकि चौक है या कोई अम्बेडकर चौक है, वहां भी कोई जरूरत हो उसका भी एस्टिमेट बनवा लेना। जैसे परशुराम चौक के लिए लगाएंगे तो वहां भी अगर कोई जरूरत है, किसी ब्यूटिफिकेशन की जरूरत है कि 2 लाख चाहते हो, कोई 4 चाहते हो, कोई 5 चाहते हो, उनके भी हम करते हैं। ठीक है, इसी का हेलो, अच्छा एक ये चौक जो अधूरा रह रहा है, नाम दे हेलो अजय को
में देना, उसमें चौक समिति ला लियो, समिति में दे दे, समिति ला लेगी चौक, जो कर लेंगे भाई, समिति में दे दे, समिति चौक बना लेगी। ठीक है, ठीक है, बना लीजिए, ठीक है, कर लीजिए, ठीक है, ठीक है भाई, पहले 11 आओ, 11 लगाओ, फिर उसके बाद, ठीक है। और माइक का क्या हो रहा है यार? हेलो, अरे थोड़े पकड़ ले, उतार रहे हैं। हेलो, देखो भाई, ये सारी बातें रखिए। मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों ने बहुत समय लगा, सारे चर्चा करेगी।